गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्र। तो आज का टॉपिक है करोड़ों की कमाई। अरे मेरी उंगलियों को तो देख लीजिए। है ना, करोड़ों की कमाई सब चाहते हैं। सब लोग अपने ऊपर कर रहे हैं, कुछ इधर भी कर दो। नहीं 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 नहीं, रुकिए, पहले समझ लीजिए कह क्या रहे। गुरुजी ने क्या बोला है उसको हम समझें। देखिए, गुड़गांव में, सारी दुनिया में मनुष्य जैसे ही जन्म लेता है, बच्चा पैदा होता है, तब से संसार से कुछ न कुछ लेना सीख जाता है। लेना, लाओ लाओ, पकड़ता है ना चीज़ों को। छोटे बच्चे के हाथ में आप कोई चीज़ पकड़ा दीजिए, वो झट मुट्ठी बांध देता है। देखा आपने कभी? हम सब जब पैदा हुए तो हमने कुछ न कुछ लेना सीख लिया, और फिर उस मनुष्य की दृष्टि संसार के पदार्थों से, माया से भर जाती है। लाओ 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 लाओ, और मिले और मिले और मिले। और फिर वो माया प्राप्त करने के लिए और कमाना शुरू कर देता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिली, फादर से मिला और भी मिला, अब मुझे भी कमाना है, और वो और कमाना शुरू कर देता है। कमाते कमाते एक दिन आता है कि आदमी मर जाता है। अब उसने जो कमाया था, उस सारी कमाई को उस जीवात्मा को दे देना चाहिए जो शरीर में से निकल गया। अब पता नहीं कहाँ जाएगा, कहाँ जन्म लेगा। क्या आप लोग आराम से कल्पना कर सकते हैं मन ही मन? कोई पड़ा है ना, घर भर, एक महल सा घर है बड़ा सा, उसमें जो घर के मुखिया हैं उनका शरीर पड़ा है, चारों तरफ लोग घेरे खड़े हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। बेचारे बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे थे बेचारे। आहा, क्या हो गया, क्या हो, ये कैसे हो गया, अचानक क्या हो गया, है ना? सब लोग पूछते क्या हो गया था, क्या हो गया था, क्या हो गया था। अब जितना उन्होंने कमाया था वो सारा का सारा उस जीवात्मा को दे देना चाहिए। भाई तुम ले जाओ। अब जीवात्मा तो दिखता नहीं, शरीर पड़ा हुआ है पर जीवात्मा तो दिखता नहीं। एक नोट उठाओ, गिर रहे थे ना नोट, एक नोट उठाओ और उसको देना शुरू करो। एक एक नोट उठाते जाओ, उसका देना शुरू करो। अरे ये क्या, जीवात्मा तो एक भी नोट नहीं पकड़ पा रहा। दूसरा नोट, भारी नोट दिया। पहले 100 के पकड़ा रहे थे, अब 500 वाला दिया। सपोज करो उन दिनों 2000 का भी चलता था, 2000 के नोटों की गड्डी पकड़ा दी उसको। नहीं पकड़ पाया। बहुत मेहनत की थी बेचारे ने, अब नहीं पकड़ पा रहा। पुरुष है तो रुपया दो, स्त्री है तो जेवर दो। क्या वो पकड़ पा रहा है जीवात्मा? आप कल्पना में देखिए, शरीर पड़ा है, उसका जीवात्मा बाहर है निराकार रूप से। आप उसको सामान पकड़ाओ, क्या वो पकड़ पा रहा है? क्या आपको लग रहा है वो नोट पकड़ पा रहा है? क्या आपको लग रहा है वो स्त्री का शरीर है तो जेवर पकड़ पा रहा है?
गहने पकड़ पा रहा है और कीमती आभूषण हीरा पकड़ पा रहा है, आभूषण पहन पा रहा है। जीवात्मा को पहनाओ। अब हमें एक बात क्लिक करती है दिमाग में, अरे चीज़ें नहीं पकड़ पा रहा, पैसा नहीं पकड़ पा रहा, जेवरात नहीं पकड़ पा रहा, कीमती चीज़ें नहीं पकड़ पा रहा, एक काम करते हैं, इसके पैसे से एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीद कर इसके नाम कर देते हैं। ये तो बढ़िया बात होगी, है ना। वो जीवात्मा के नाम पर एक प्रॉपर्टी कर दो। अब पेपर पर जीवात्मा को साइन करना है। क्या बोलते हैं? पेपर्स पे वो तो बोलेंगे रजिस्ट्रार ऑफिस में, आओ जी साइन करो, है ना। बढ़िया पेन दो, कीमती वाला 2 लाख रुपए का पेन, इससे साइन कर दो। घटिया वाले से तो नहीं कर पाएगा, 5 रुपए वाले से तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा साइन, 2 लाख वाले से कर देगा साइन जीवात्मा। पेन दिया उसको, पकड़ ही नहीं पा रहा पेन। चलो ऐसा करते, अंगूठा लगवा देते। लाओ अंगूठा। शरीर तो पड़ा है, वो तो गया, खत्म, मिट्टी है वो तो। अब जीवात्मा से बोलो अंगूठा लाओ, लगाओ। जीवात्मा तो अंगूठा दे ही नहीं पा रहा। हा। हंसे या रोए? ना हंसने में ना रोने में। हा हंसना हो गया, रोना हो गया, हे समथिंग इन बिटवीन, बीच में। प्रॉपर्टी भी उसके नाम नहीं हो पा रही। सबसे बढ़िया हार, सबसे महंगी प्रॉपर्टी, पैसा, कुछ भी दे रहे हैं, वो ले ही नहीं पा रहा, पकड़ ही नहीं पा रहा। चलो ऐसा करते हैं, ये सारी प्रॉपर्टी उसको उठाकर किसी और को दे देते हैं। भैया जब तुम मरोगे ना, तब तुम साथ ले जाना। शायद उसका जीवात्मा पकड़ ले। लास्ट में जब वो मरेगा, शायद उसका जीवात्मा कुछ पकड़ ले, अंगूठा लगा ले, पेन पकड़ ले, नोटों की गड्डियाँ पकड़ ले। क्या कहते हैं? सत्ते में आ गए आप लोग। ज्यादा गहरा असर हो गया लगता है। हे करोड़ों की कमाई, फिनिश। देखो मुस्कुराने में आपका कुछ नहीं जाता है, आप भले हंसो मत। हे वो हंस मैं लूंगा, आप हंसना मत। हंसना नहीं है, मुस्कुराओ। करोड़ों की कमाई, हे ये मेरा है, ये मेरा, आपका नहीं है। आपका डायलॉग नहीं, आपकी एक्टिंग है। और मुझे दिया गया है काम, तुम ऐसे बोलना, हे। देखो डायरेक्टर कराता है ना सबसे, डायरेक्टर बोलता है ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, है ना।
अब सीन बदलता है। अब अपने जीवन में आ जाएं हम। अब हम लोग अपने जीवन में आ जाएं। अब दूसरी ओर की कहानी। पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है भले हम लोगों के पास, जैसा भी है, जितना भी है, जितना भी है। घर ठीक चल रहा है, सबका घर ठीक चल रहा है, भगवान का नाम लेते हैं, सत्संग सुनते हैं, कुछ पढ़ते लिखते हैं, कुछ किताबें, कुछ अच्छा कुछ ग्रंथ, रामायण थोड़ा बहुत, भागवत जी, गीता, कभी सत्संग की डायरी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, कभी कभी थोड़ा सा पढ़ते हैं ना। तो ऐसा एक केस लेते हैं जिसके पास बहुत पैसा नहीं था, ठीक ठीक था, बढ़िया काम चलता था, भगवान का नाम लेता था, सत्संग सुनता था, ग्रंथ पढ़ता था और भगवान को सदा याद रखता था। गुरु हमको सारा अभ्यास कराते हैं। हमारे जीवन में जब गुरु होते हैं वो सारा अभ्यास कराते हैं। गुरु बिन कोई न उतरस पार, गुरु बिन घोर अंधार। अब ऐसे किसी व्यक्ति का शरीर शांत होता है, पूरा होता है, मर जाता है। अब जीवात्मा को क्या दें? जरा सा सत्संग तो देना। अरे जीवात्मा ने तो ग्रहण कर लिया, पकड़ लिया, चमक उठा, और चित्रगुप्त के यहाँ से भगवान के आदेश अनुसार उसका अगला जन्म योगी का लिख दिया। अब वो योगी के कुल में जन्म लेता है। भगवान ने कहा, जब अर्जुन ने पूछा कि जिसकी भक्ति नहीं पूरी होती भगवान, ऐसे व्यक्ति का क्या होता है? भगवान ने कहा वो योगी के कुल में जन्म लेता है, पहले से बढ़कर अभ्यास करता है। अच्छा, अब ये जो जन्म की बात चल रही है, ग्रंथ पढ़ता था, जीवात्मा को दो। अरे उसने तो पकड़ लिया, ग्रंथ की सारी बातें पकड़ ली, बुद्धि चमक गई उसकी। अगले जन्म में जैसे ही उसको ज्ञान मिलता है, सब क्लियर हो जाता है, फटाफट कैच करता है ज्ञान को। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आपको याद होगा जब आप शुरू में आए थे, सत्संग चलता था, आपको समझ में आता होगा। एक आम सड़क वाले आदमी को बुला लो, उसको सत्संग कुछ नहीं समझ में आएगा। तो हमको क्यों समझ में आता था? क्योंकि हम पहले का अभ्यास करके आए। तो अगले जन्म में ज्ञान मिलता है, क्लियर हो जाता है, अरे वाह ये तो पकड़ लिया, अरे वाह ये तो पकड़ लिया। अब गुरु आते हैं, शरीर पड़ा है, उसको पकड़ाया जा रहा है। अब वहां गुरु प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं इसका जीवन भर जो इसने भगवान का नाम लिया उसको पकड़ा दो। और वाह, गुरु ने कहा और भगवान नाम जैसे ही पकड़ाया उसको,
जीवात्मा अगले जन्म के चक्कर से छूट गया, जन्म मरण के चक्कर से छूट गया। और वो परमात्मा में विलीन हो गया। द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी, द हाईएस्ट पद जो किसी को प्राप्त हो सकता है वो है भगवान से मिलकर एक हो जाना। जो भी हम जीवन में अपने भगवान का नाम ले रहे हैं, जैसे गुरु आएंगे और अंतिम समय में अंत वेले सब तनु छट जाएंगे, अंत वेले सतगुरु प्यारे आएंगे। अंत वेले पूछना किसी ने हाल नहीं, घटिया सी चादर तेरे ते पाएंगे। अंत वेले सतगुरु प्यारे आएंगे। आहा, गुरु के द्वारा दिए गए नाम से जीवात्मा जन्मों जन्मों के दुख से मुक्ति प्राप्त कर जाता है। जीवात्मा जन्मों जन्मों के दुखों से मुक्ति प्राप्त कर जाता है। गुरु की महिमा अनंत है। तो अब असली अर्थ क्या हुआ? हमने एक बात कही, करोड़ों की कमाई, और वहाँ शरीर पड़ा है, जीवात्मा कुछ नहीं ले जा सकता। लेकिन जब हमने नाम जप किया जीवन में, गुरु आए, गुरु ने नाम पकड़ाया और हम मुक्ति की ओर चल पड़े। इतना बड़ा काम। हमने तो उनकी आज्ञा का पालन करा कि नाम जप करते रहना, हम भगवान का नाम लेते रहे। पैसा जितना कमाना है, देखिए आगे एक लाइन आएगी इसमें, भगवान का एक नाम आपको लखपति बना सकता है, करोड़पति बना सकता है, अरबपति बना सकता है, 7 कॉन्टिनेंट्स का राजा बना सकता है। श्रीमद् भागवत जी में बड़े बड़े राजाओं का वर्णन है, कभी ना कोई ठीक से बताता नहीं है हमको। श्रीमद् भागवत जी में अभी भगवान कृष्ण के समय तक, अर्थात कलयुग के शुरू होने के समय तक, सतयुग, द्वापर, त्रेता, बहुत सारे राजा हुए हैं जो भक्त हुए हैं, भक्त राजा। तो हम क्यों नहीं हो सकते? इसको आज दिमाग से निकाल दीजिए, अपने पैरों तले पैर ऐसे रखकर ऐसे। भक्त गरीब होता है इस सेंटेंस को देखिए, आप तो फैक्ट बता रहे हैं, साथ में तो कुछ जाएगा नहीं। दिस इज वन फैक्ट। जीते जी हम क्यों नहीं अरबपति की तरह जिए, अरबों रुपया हो हमारे पास और भरपूर जिंदगी जिए और खूब भगवान का नाम लेते रहें। क्या ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो आप ऐसे बन सकते हैं। व्हाट द माइंड कैन कंसीव
it can achieve. अगर आप पकड़े रहेंगे वो बात, भक्त तो गरीब होते हैं तो कुछ नहीं कर सकते। अगर आप आज ये बात पकड़ लेंगे, श्रीमद् भागवत जी में लिखा है बड़े बड़े राजा लोग भक्त हुए हैं, तो ये सच हो जाएगा। What you conceive, you achieve. जो आप पकड़ते हो, दिमाग में रखते हो, वो सत्य होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? What you think, what you say to the universe, it says your wish is my command. आप जो बोलोगे मुझे वो पूरा करना है। और हमने यूनिवर्स से कहा हम ऐसा बनना चाहते, बना देगा। ये विश्वास की बातें हैं। तो रुपया कमाना कोई दोष नहीं है, परंतु याद रखना चाहिए कि करोड़ रुपया जीवात्मा छू भी नहीं सकेगा। लेकिन उन करोड़ों रुपयों से सबका लाभ किया होगा, सबको फायदा पहुंचाया होगा, सबके काम आए होंगे। उन करोड़ों रुपयों से हमने यज्ञार्थ जीवन जिया होगा, तो वो दुआएं जो हमको मिलेंगी वो जीवात्मा पकड़ लेगा। जीवात्मा दुआएं पकड़ सकता है, आशीर्वाद पकड़ सकता है, जीवन भर जो भगवान को याद किया वो पकड़ सकता है, अच्छे कर्म पकड़ सकता है। हर वो चीज़ जो उसने सटल लेवल पर की होगी, बड़े बड़े काम लोग जो करते हैं वो किए होंगे, सबके लिए जिया होगा, वो जीवात्मा सब पकड़ लेगा। स्थूल चीज नहीं पकड़ सकता जीवात्मा, समझ में आ रहा है ना? सामान नहीं पकड़ सकता जीवात्मा, दुआएं पकड़ सकता है, सत्कर्म पकड़ सकता है, जो ग्रंथ पढ़े वो पकड़ सकता है, सत्संग सुना वो पकड़ सकता है, भगवान का नाम लिया वो पकड़ सकता है। तो वो दुआएं पकड़ लेगा और उसी समय उन्नत हो जाएगा, उसका लेवल राइज करता जाएगा। भगवान का एक नाम वो काम कर सकता है जो दुनिया की कोई चीज़ नहीं कर सकती। भगवान का एक नाम वो काम कर सकता है जो दुनिया की और कोई चीज़ नहीं कर सकती। इसलिए भगवान का नाम इतना कम आना चाहिए कि जीवात्मा एक शरीर से निकले तो दूसरे शरीर में गर्भ में प्रवेश न करे। अब चलिए उन भक्तों को देखते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता। किसी के पास पैसा नहीं है, नाम जप करो, कीर्तन करो, वो तो पकड़ पाओगे। अरे जो है ही नहीं उसको छोड़ो, जो कर सकते हो तो करो। कहते हैं अक्सर लोग, हमारा सब चला गया, डूब गया, कर्जा हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब नाम जप करो। है तो नाम जप करो, अरबों है तो नाम जप करो, सबके काम आओ, सबको खुशियां दो, नाम जप करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अगले जन्म में गर्भ में न जाना पड़े, इतना नाम जप कर लो। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे
अगले जन्म में गर्भ में न जाना पड़े, इतना नाम जप हम कर लें। पैसे से कोई मतलब नहीं, कितना भी कमाओ। हीरे जवाहरात, सोना चांदी, सोना लोगों ने जिन्होंने खरीद लिया, क्या रेट हो गया। कहाँ लोगों ने, मुझे याद है वो दिन 13,000 रुपये का 10 ग्राम का सिक्का खरीदा था, 13 ग्राम का, और आज 10 ग्राम का सिक्का कहाँ से कहाँ। कितना भी आप कुछ भी करो, अगर भगवान का नाम नहीं लिया ना, तो सब बेकार है, सब बेकार है, सब बेकार है। तो कुछ भी करो, भगवान का नाम जरूर लो। तो भगवान का नाम करोड़ों रुपए से भी बड़ा निकला। तो जीते जी हम जब तक जिंदा हैं, ये पहचान लेना चाहिए कि भगवान का नाम सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। इसके ऊपर और कुछ नहीं है। अतः भगवान का नाम इतनी शक्ति रखता है कि जीते जी जीवन में करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, खरबों रुपया दिलवा दे, और मरने के बाद करोड़ों जन्म कटा दे। तो हम इस भाव से नाम ले सकते हैं, भगवान जब तक जीवित हूं मेरी जेब भरी रहे, ठीक। और शरीर छूटने के बाद मैं भगवान आपसे मिलकर एक हो जाऊं। एनी प्रॉब्लम? गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने।